दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। घर में बिल्कुल शांति छाई हुई थी। बाबूजी सोफे पर चुप बैठे थे। अभी अभी मेहमान आकर गए थे, इसलिए माधवी जी लिविंग रूम से नाश्ते की ट्रे वापस किचन में लेकर जा रही थी। वह भी चुप थी, जैसे किसी उधेड़बुन में हो। नन्ही पीहू कमरे के दरवाजे से लगी चुपचाप सबको देख रही थी। उसकी माँ अंजलि कमरे में बिस्तर पर औंधे मुँह पड़ी बस रोए जा रही थी। थोड़ी देर बाद माधवी जी कमरे में गई। देख अंजलि, रोने से क्या होगा? थोड़ा तो सोचो, तुम्हारे भविष्य का सवाल है। माँ की यह बात सुनकर भी अंजलि ने रोना जारी रखा। तब माधवी जी ने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हमारी भी मजबूरी समझो। हम इतने सक्षम नहीं है कि तुम्हारा और पीहू दोनों का खर्च उठा सके, वह भी आजीवन भर। तुम भी इस काबिल नहीं हो कि अपना और पीहू दोनों के लायक कुछ कमा सको। खर्च की बात अगर छोड़ भी दी जाए तो भी अकेले इतनी लंबी उम्र काटना भी तो आसान नहीं है। माँ की बातें सुन अंजलि उठकर बैठ गई। अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मम्मी, लेकिन मेरी पीहू, उसका क्या? कहते ही वह फुट फुट कर रोने लगी। चुप हो जाओ। कभी तुम्हें रोता देख मुझे भी तकलीफ होती है। जैसे तुझे अपनी बेटी के भविष्य की चिंता है, मुझे भी मेरी बेटी के भविष्य की चिंता है, माधवी जी ने कहा। लेकिन मम्मी, जो लोग मुझे इस शर्त पर अपना रहे हैं कि मैं अपनी बेटी को यहीं छोड़कर उन्हें अपना लूं, तो ऐसे परिवार से अपना रिश्ता मैं कैसे जोड़ सकती हूँ? पीहू कौन सा सड़क पर रहेगी? अपनी नानी के पास ही तो रहेगी। मैं रखूँगी उसका ख्याल। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? माधवी जी ने कहा। बाहर खड़ी 4 वर्षीय पीहू अपनी नानी और माँ की बातें करते हुए देख रही थी, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि उसके भविष्य का बहुत बड़ा फैसला उस पर थोपा जाने वाला है। वह अबोध बच्ची टकटकी लगाए बस अपनी माँ को देख रही थी। माहौल गमगीन था, यह तो वह भी समझ रही थी। वैसे भी जब से उसके पिता राकेश इस दुनिया को छोड़कर गए थे, उसने माँ को रोते ही देखा था। अंजलि के पति राकेश की कैंसर से समय से पहले मौत हो जाने से अंजलि और पीहू बेसहारा हो गए थे। ससुराल में सास ससुर नहीं थे तो जेठ जेठानी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। अंजलि भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए अपना खर्च उठाने योग्य नहीं थी। माता पिता से बेटी का दुख देखा नहीं गया, इसलिए अपने घर ले आए। एक भाई है, वह भी प्राइवेट कंपनी में मामूली तनख्वाह पर काम करता है। हाँ, घर उनका अपना था, इसलिए सब चल जाता था। लेकिन माधवी जी को चिंता थी कि आगे जब परिस्थितियां बदलेंगी और बेटे का अपना परिवार हो जाएगा, तो कहीं अंजलि को ही मुश्किलों का सामना न करना पड़े। फिर भी अभी 24 वर्षीय ही थी अंजलि, उसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी थी। वह क्यों ऐसा बेरंग जीवन जिए? यही सब सोचकर उन्होंने अंजलि की दूसरी शादी करने का निर्णय किया। बड़ी मुश्किल से अंजलि को इसके लिए मनाया था। आज लड़के वाले रिश्ते की बात करने ही आए थे। लड़के मयंक की भी पहली शादी टूट चुकी थी, वह भी तलाकशुदा ही था। लेकिन उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। लड़का पढ़ा लिखा और अच्छी जॉब करता था। लड़के वालों को अंजलि पसंद भी आ गई थी, लेकिन पीहू को स्वीकारने के लिए मयंक तैयार नहीं हुआ। उसने शर्त रख दी कि वह अंजलि का तो अपना लेगा, लेकिन पीहू को नहीं। घर वालों की जिद के आगे अंजलि एक बार फिर झुक गई और मयंक से शादी के लिए तैयार हो गई। पहली बार जब वह विदा हुई तब उसे मायका छूटने का दुख था, लेकिन नए संसार को बसाने के सपने भी उसकी आंखों में थे। तब बस एक अनजाना सा भय था, लेकिन इस बार सिर्फ पीड़ा ही थी, एक असहनीय दर्द भी था उसकी आंखों में। बेटी को छोड़ना माता पिता को छोड़ने से बिल्कुल अलग अनुभव था। विदाई के बाद अंजलि अपने नए घर में थी। सिंदूर, काजल, बिंदिया, गहने, जो कुछ भी उससे छूटा था उसे सब वापस मिल गया था। बस छूट गई थी तो पीहू। नन्ही पीहू भी तो माँ के जाने से उदास हुई होगी। पता नहीं कैसे लगता होगा उसे। यही सब अंजलि के मन में उथल पुथल सी थी। तभी मयंक कमरे में आ पहुंचता है। अंजलि ने जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछे। तभी तक रो रही हो? मयंक ने उससे पूछा। बस ऐसे ही, अंजलि ने नकली मुस्कान दिखाते हुए कहा। घर वालों की याद आ रही है? मयंक के पूछने पर अंजलि चुप रही। तो बेटी की याद आ रही है? यह सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू भर आए। फ़ोन कर लो, मयंक ने हिचकिचाते हुए कहा। इस वक्त क्या पता वो सो गई हो, अंजलि ने कहा। तो क्या हुआ, मम्मी से ही हाल चाल पूछ लो। बच्ची अभी छोटी है, पहली बार अलग हुई है। कहते हुए मयंक चुप हो गया। ठीक है कहकर अंजलि ने मोबाइल उठाया और कॉल लगाने से पहले सोचने लगी कि काश मैं अपनी बेटी के साथ रह पाती।